नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। एक बहुत प्राचीन मंदिर था, बहुत अतिशयकारी प्रतिमा थी। वो प्रतिमा इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि आप उसको देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। अनुपम वो प्रतिमा, ऐसे दर्शन कि उस प्रतिमा के दर्शन करते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। अंतरंग में एक अलग ही प्रसन्नता का, आह्लाद का, अंदर से परिणामों की निर्मलता का, अंदर से परिणामों की विशुद्धि का एक अलग ही उपक्रम उन भगवान को देखने के बाद आता है। वो भगवान ही ऐसे हैं, उन भगवान को देखने के बाद मन अपने आप ही प्रशस्त हो जाता है। क्या आप लोग ऐसे भगवान का दर्शन करना चाहेंगे? यहाँ बैठे नोटा वाले भी हैं, भोक्ता वाले भी हैं। नोटा और भोक्ता, आज सोच रहा था एक ही टा है, नोटा भी और भोक्ता भी। तो नोटा वाले भी बैठे हैं, भोक्ता वाले भी बैठे हैं, जबलपुर वाले भी बैठे हैं, इंदौर वाले भी बैठे हैं, और भी बहुत अन्य जगह जगह के यहाँ पर लोग बैठे हैं। क्या ऐसी प्राचीन अतिशयकारी जिनके देखने मात्र से जो है निगति निगाचित कर्म का क्या हो जाता है, कर्म की लड़ी टूटती चले जाती है। क्या आप ऐसे भगवान के दर्शन करना चाहेंगे? हाँ या ना में तो जवाब दो भैया यार, बोलो हाँ या ना। सबको दर्शन करना है, पर दर्शन करना है तो एक शर्त, करा देंगे दर्शन, मना ही नहीं है। एक शर्त, आप अगर, क्या शर्त? एक परीक्षा देनी होगी आपको। क्या देनी होगी? क्या देनी होगी? परीक्षा देनी होगी, क्योंकि हर चीज़, हर अच्छी वस्तु ऐसे ही नहीं मिलती है, परीक्षा के बाद ही वो वस्तु मिलती है। तो परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो निश्चित आपको मैं दर्शन करा दूंगा और दर्शन के लिए साथ लेके चलूँगा। आप चलेंगे तो बिल्कुल लेके चलूँगा, और अगर परीक्षा में पास नहीं हुए तो नामुमकिन, आप मेरे साथ नहीं चल सकते और मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता। बड़ी अच्छी परीक्षा है। अब देखते हैं आप इस परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फेल होता है। लगभग मेरे हिसाब से जितने लोग बैठे हैं 99 तो कह सकता हूँ लोग फेल हो जाएंगे। महाराज जी पहले ही डरा दिया, पेपर से पहले ही डरा दिया। अब क्या करूं, प्रश्न ही इतना कठिन है तो वो डराने वाला ही है। और मैं ये चाहता हूं कि ये प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं, ये भले आज सॉल्व नहीं कर पाओ लेकिन मरते मरते सॉल्व कर लेना, मरते मरते इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना, ताकि वो अतिशयकारी भगवान के दर्शन भी आप कर
सको। वो भगवान जो आपके अंदर के परिणामों को धुला दे, अंदर के परिणामों को पवित्र कर दें। बता तो दो महाराज जी कौन सा प्रश्न है? बताएं नहीं बताएं? सुनना है वो प्रश्न। तो वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न बता रहा हूँ। वो प्रश्न भी ऐसा है, 1 नंबर का एक प्रश्न और 99 नंबर का दूसरा प्रश्न। क्या बोल रहा हूँ? 1 नंबर का एक प्रश्न और दूसरा कितना है? 99 नंबर का दूसरा प्रश्न। मतलब समझ लेना आप, 99 नंबर वाला प्रश्न करोगे तो ही क्या होगे? पास होगे, और नहीं तो नहीं। तो वो मेरा प्रश्न है, कान खोल कर सुन लो। वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, तू खुश तो 1 नंबर, तू खुश तो 1 नंबर, और तेरे से पूरा संसार खुश तो 99 नंबर। तू खुश अभिजीत भाई, तू खुश तो 1 नंबर, और तेरे से पूरा संसार खुश तो 99 नंबर। बताओ अब कौन पास हो रहा है और कौन फेल हो रहा है कोई एक आध कि मेरे से पूरा संसार खुश है कोई? अरे बता तो दो। फेल हो गए ना सब लोग, सब फेल हो गए। तू खुश तो 1 नंबर, और तेरे से अगर पूरा संसार खुश है तो 99 नंबर। हमें 99 नंबर का मालिक बनना है, हमें पूरे संसार को खुश करना है। तो निश्चित तौर से उस भगवान के दर्शन हो जाएंगे जिस भगवान के दर्शन करने की मैं बात करता हूँ। विचार करना, बताओ आपसे आपकी माँ खुश है? आपसे आपके पिता खुश हैं? क्या आपसे आपका बालक बालिका खुश है? क्या आपसे आपके गुरु खुश हैं? क्या आपसे आपके भगवान खुश हैं? बताओ जिनके परिचय में आते हो, जिनके साथ आप रह रहे हो, वो कितने खुश हैं? यही नहीं, क्या आपका नौकर आपसे खुश है? क्या आपका मालिक आपसे खुश है? या और भी जिन लोगों के साथ आप अपना जीवन जी रहे हो वो खुश हैं कि नहीं हैं? ये मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा व्यवहार सबके साथ क्या है, उसका व्यवहार क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा व्यवहार सबके साथ कैसा है ये मेरा प्रश्न है। उसका कैसा है, वो मुझ पे चिढ़ता है, वो मुझे गाली देता है, वो मुझे उल्टा सीधा बोलता है, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा व्यवहार उसके साथ कैसा है ये मुख्य बात है। खूब धर्म कर रहे हो, खूब विधान कर रहे हो, खूब प्रतिमाओं को पाल रहे हो, खूब रात्रि जल पानी का त्याग कर रहे हो, परंतु आपका व्यवहार दूसरों के साथ क्या है, बहू के साथ क्या है, बच्चों के साथ क्या है, कभी इस पर भी विचार करना। निश्चित ये मान के चलना कि हमसे सब खुश हैं कि नहीं। ये प्रैक्टिकली प्रश्न है, थ्योरिकल प्रश्न नहीं है। ये आपके जीवन को अच्छा बनाने का प्रश्न है। लोग ऐसे होते हैं जो इतने दयालु और कृपालु होते हैं। एक भाई था, आश्चर्य होता है सुनने के बाद। वो जो भाई था उसके यहाँ एक नौकर काम करता था। नौकर ने ये बात बोली, मेरी शादी हो गई है, मेरा विवाह हो गया है, मेरे बच्चे हैं, और अब कुछ तनख्वाह बढ़ा दो, कुछ सैलरी बढ़ा दो। तो मालूम मालिक ने क्या कहा? मालिक ने कहा एक काम कर, मेरी तो बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ा काम है, चल तुझे भी मैं अपने जैसी दुकान करा देता हूँ, तुझे भी अपनी जैसी दुकान खुला देता हूँ। और बीच बाज़ार में अपने ही नौकर को अपनी ही जैसी दुकान खुलवा के दे दी, और साथ साथ में ग्राहक भी भिजवाना चालू किया। किसको? अपने बेटे को नहीं, अपने भाई को नहीं, अपने रिश्तेदार को नहीं, अपने नौकर को खुश कर दिया। ये होता है खुश करने का तरीका। क्या बात है, ऐसे भी लोग हैं, ध्यान रखना। इस भगवान के जगत के पेपर में जो मैंने प्रश्न किया है, तुम खुश तो 1 नंबर और सब खुश तो 99 नंबर। वो 99 कैसे बने हम? आपको 99 नंबर का मालिक बनना है तो कैसे बने हम? 5-6 बातें आपके बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहले सी बेस्ट, दूसरा सी बेक, तीसरा सी बिफोर, चौथा सी बजट, पांचवा सी द बेस्ट। महाराज जी सब इंग्लिश में बोल दिया आपने, कर रहा हूँ, हिंदी कर रहा हूँ। सी बेस्ट का मतलब क्या है? हमें क्या देखना है? अच्छा देखना है, गलती नहीं देखना है। गलती मेरे में भी है और जगत का कोई भी जीव नहीं है जिसमें गलती
नहीं है। आप क्या देखते हो बताओ? बगीचे में जब जाते हो तो गुलाब का पेड़ है, आप बताओ उसमें 100 कांटे भी है और गिनती के फूल हैं, आप क्या कहते हो? गुलाब का पेड़ कि कांटे का पेड़? मैं प्रश्न पूछते जा रहा हूँ, मैं प्रश्न में ही प्रवचन करता हूँ। गुलाब का पेड़ कि कांटे का पेड़? कांटे का तो नहीं कहते ना? बहुत बढ़िया। आप मान लीजिए वो सोने की खदान है, वो पूरी मिट्टी ही मिट्टी है, उसमें तोला 2 तोला सोना निकलता है, क्विंटलों में तोला 2 तोला सोना। आप सोने की खदान बोलते हो कि मिट्टी की? क्या बात है, बड़े समझदार हैं नोटा वाले। तो सोने की खदान बोलते हो। वो गंगा जल में कितना कचरा है, कितना मुर्दा है, कितनी गंदगी है, फिर भी उसे आप क्या बोलते हो? पवित्र की अपवित्र? पवित्र बोल, मतलब जो ज़्यादा है उसको क्यों नहीं बोलते हो आप? अरे कांटे ज़्यादा है ना, जब कांटे वाला पेड़ है तो कांटे वाला बोलना चाहिए, गुलाब वाला क्यों बोलते हो? मिट्टी का ढेर है, तोला 1 तोला सोना मिल रहा है तो आप उसको मिट्टी का ढेर बोलो ना, सोना क्यों बोलते हो बताओ? अरे वो गंगा में इतनी गंदगी है फिर भी आप उसको पवित्र बोल रहे हो। तो जब हमारे घर में, हमारे अपने बीच में कोई सधर्मी भाई है, उसमें कुछ गलती है तो उसको गलती को ना देखकर उसमें जो अच्छाई है वो देखो ना। 100 गलती एक अच्छाई तो है। अरे उस 100 कांटे के बीच में एक गुलाब का फूल दिख रहा है तो आप गुलाब का फूल बोल रहे हो ना। तो बस 100 गलतियों के बीच में एक थोड़ी बहुत अच्छाई दिखे तो उस अच्छाई को देखो ना। उन गलतियों को क्यों देख रहे हो आप भैया? काय को देख रहे हो उन गलती को? नहीं, इतना काय सर कर लो, मुझे गलतियाँ नहीं देखना है। जो ज़्यादा है जब उस पर हम नहीं, तो जो कम अच्छाइयाँ भी हो पर उस पर ध्यान, और जो पूरा ही अच्छा है तो बात ही अलग हो गई, फिर तो आपको वही बोलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब आप भगवान बनाते हो तो जिस पत्थर में से भगवान बनना है उसकी भी आप पूजा करते हो कि नहीं? पूजा करते हो ना। जिस पत्थर से भगवान बनना है उसकी भी पूजा की जाती है, करते हो ना? अच्छा ये बताओ, ठीक है कोई बात नहीं, अभी जिस भगवान की प्रतिष्ठा होना है उसको जब आप जयपुर से या कहीं से लेके आते हो, पठारी अठारी जहाँ जहाँ प्रतिमा वहाँ से लेके आते हो, तो कैसे लाते हो? भगवान बने नहीं है लेकिन काहे से लाते हो? बेंट बाजे से भक्ति भाव के साथ नगर प्रवेश शुभ मुहूर्त में होता है, और भगवान को अभी बने नहीं है भगवान, लेकिन क्या हुआ? वो भगवान को शुभ मुहूर्त में लाते हो। और तो और छोड़ो, आप तो नारकियों की जयकारा बोलते हो। नहीं महाराज, नारकी की कैसे बोलते हो? कैसे? अभी राजा श्रेणिक है, वो नरक में है, अभी भगवान नहीं है, लेकिन भविष्य काल के भगवान की जयकारा बोलते हो कि नहीं? अरे बोलते हो ना। तो ये जितनी भव्य आत्माएं आज नहीं तो कल भगवान बननी है, साक्षात जीव आत्माएं, फिर उनकी जयकारा क्यों नहीं बोलते हो आप? बोलो तो सही। सब भव्य हैं ये जितने बैठे भगवान को मानने वाले, गुरु को मानने वाले, तो भी तो तीर्थंकर है, इनकी भी तो जय बोलो, इनमें भी तो भगवान आत्मा के दर्शन करो। जब नारकी में कर रहे हो तो यहाँ साक्षात बैठे, उनमें क्यों नहीं आप कर रहे हो दर्शन? करोगे तो बहुत अच्छी बात है। हमें गलतियों को नहीं देखना है, हमें तो अच्छाइयों को देखना है। एक सांस जो थी वो बड़ी ऐसी थी, एक माँ आई कि वो बोले मेरी सांस की खोपड़ी ठीक कर दो, सांस की खोपड़ी ठीक कर दे। बोले उनका दिमाग ठीक कर दो, उनका दिमाग ठीक कर दें। बोले कुछ ऐसी सद्बुद्धि दे दो कि वो मेरी बात मान जाए। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा है, बहुत अच्छी बात। बोले ऐसा है, बोले मेरी जो है एक देवरानी और क्या जेठानी 2 हैं और हम 3 बहुएं हैं, और मैं नई नई आई हूँ, अभी विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद खूब मेरी माँ और सासू की सेवा दोनों बहुओं ने करी है। अब उनका अंत समय चल रहा है, मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया, और हाथ भी नहीं लगाने दिया। और अब सोना कितना है घर में? बोले 6 किलो। और 6 किलो सोने के वो सासू माँ 2-2 किलो के 3 हिस्से कर रही है। अब बताओ, वो सासू का हिस्सा है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो मेरी सासू माँ है उसको सद्बुद्धि दो। मैंने जब सेवा करी नहीं तो मैं सोना क्यों लूँ? वो दोनों बहुओं के अंदर 3-3 किलो बंटना चाहिए ना। मुझे 2 किलो नहीं चाहिए, मुझे 2 किलो सोना नहीं चाहिए। ऐसी सद्बुद्धि के मालिक बनते हैं कि मेरी वो दोनों जेठानी देवरानी क्या है? अच्छी है और बहुत अच्छी हैं, लेकिन सोना मुझे नहीं मिलना चाहिए, वो सोना उनको मिलना चाहिए, वो उनके अधिकार का है। जब आप अच्छे बन पाओगे, अच्छाइयाँ देखो अपने लोगों के बीच में, तब आप अच्छे बन पाओगे, नहीं तो नहीं बनने। सिबेक मतलब क्या?
अपने बचपन के माता पिता को, अपने गुरुओं को, अपने उपकारियों को, अपने पर जिनने उपकार किया, अपनी स्थिति पर भूतकाल को याद करो, बचपन को याद करो, पुराने उपकारों को याद करो। और भूतकाल को याद करने के बाद आपका प्यार बढ़ रहा है कि घट रहा है? भूतकाल को याद करने के बाद आपका स्नेह बढ़ रहा है कि घट रहा है? भूतकाल को याद करने के बाद आपका वात्सल्य घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये मेरा प्रश्न है। भूतकाल को याद करने के बाद तो बढ़ना चाहिए ना। आपने माता पिता, जाओ उनके चरण छुओ, उनने जो उनकी सेवा करो। किसको? भूतकाल को याद करके। किसको याद करके? अनुज भाई, भूतकाल को याद करके उनकी सेवा करो। अनुज कल आया रात में, बोले महाराज आप उलझा देते हो। मैंने कहा मैं उलझा देता हूँ? बोले आपने परसों किया माता पिता की सेवा करो, तो मेरे अंदर जोश आ गया और कल कर दिया कि अष्टानिका का विधान करो। अब मैं क्या करूँ? बड़ी विडंबना है मेरे साथ। तो मैंने कहा भैया अनुकूलता के अनुसार से, रात में तो कुछ बोला नहीं, मौन था, लेकिन अनुकूलता के हिसाब से जहाँ जो ज़्यादा ज़रूरी है हमको वो विवेक के साथ करना है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो ध्यान रखना उनके। अब दूसरी बात ये है कि उनके त्याग को, उनके कष्टों को याद करो, उनके उपकार जो आपने कभी माने हैं कि नहीं, मैंने विचार करो। ध्यान रखना, दो भाई थे आपस में, दो भाई थे आपस में। अब एक ही बात बोली हमने, जो छोड़ा है वो मालिक, जो छोड़े वो मालिक और जो जोड़े वो गुलाम। क्या बोल रहा हूँ? जो छोड़े वो मालिक और जो जोड़े वो गुलाम। भाई के बात समझ में आ गई। बहुत पुरानी लड़ाई चल रही थी और वो क्या हुआ, केस चल रहा था और पहुंच गया चरणों में और बोलने लगा, मैंने तो बात सुनी है, जो छोड़े वो मालिक, मुझे तो भगवान बनना है, और जो जोड़े वो गुलाम। मैं अपनी सब संपत्ति छोड़ता हूँ और कोर्ट केस को आप यहीं बरी करो। और भाई और वो दोनों की पत्नियाँ गले मिलकर रो रही हैं कि जो छोड़े वो मालिक और जो जोड़े वो गुलाम। आप गुलामों के मालिक हो। बोलो तो। सो धर्मेंद्र बोल रहे हैं गुलाम है। अरे गुलाम नहीं बनना, मालिक बनना है। हाँ मालिक तो, गुलाम नहीं बनना, मालिक बनना है। गुलाम नहीं बनना है, क्या बनना है? वो मालिक कब बनोगे? छोड़ोगे तो मालिक बनोगे और जोड़ोगे तो गुलाम बनोगे। हमें सबको मालिक बनना है और मालिक बनने के लिए आपको छोड़ना होगा, और छोड़ोगे जब भी बड़े बाबा बड़े आसन पर बैठेंगे। ठीक है ना? आगे पीछे होने में नहीं। महाराज इतने ही कर दो, अपनी हो पे है, ऐसा नहीं होते, कछु फर्क नहीं पड़ रहा है ना? एक चेन सोने की उतार देना, अरे बड़े बाबा के लिए उतार देना। वो टीन सेट में बैठे, तुम तो सोने की चेन बैठे हो, वो तो लोहे में बैठे हैं। उतार दें। लो अध्यक्ष जी के लिए ताली बजाओ, अपने सोदर मिंद्र जी के लिए ताली बताओ। बहुत अच्छी बात है कि आप ये मान के चलना, जो छोड़ता है वही मालिक बनता है और जो जोड़ता है वो गुलाम बनता है। बस हम तो यही हैं। हम तो एक, हमसे गुरु जी एक ही बात बोलते हैं, छोड़ने के ऊपर बात याद आ गई। अब आपने घर छोड़ा था, वो आपको याद है कि नहीं? वो आपको याद है कि नहीं? आपने घर क्यों छोड़ा था वो याद रखना बस, और कुछ मत याद रखना। सिर्फ घर किस लिए छोड़ा था वो याद रखना। ये गुरुदेव हमसे हर दीक्षा दिवस पर एक ही बात बोलते हैं कि घर क्यों छोड़ा था। तो मालूम है, जब मेरे पास कोई आता है, महाराज जी हमारी शादी की सालगिरह है, तो मैं मालूम क्या प्रश्न पूछता हूँ? क्या पूछता हूँ उनसे? मैं ये पूछता हूँ, जब बहू बनकर घर आई थी तो क्या सपना लेकर आई थी कि सास ससुर की सेवा करना है, ये गोल है। ये है कि नहीं है याद आपको? जैसे हमारे गुरुजी पूछते हैं तुमने घर क्यों छोड़ा, याद है कि नहीं? तो मैं भी आपसे, आप भी अपने घर छोड़कर पराए घर से, अपने घर से पराए घर में आई हूँ, तो घर छोड़कर आई हो बहुओं, सुनो। तो ये गोल जो था, क्या था कि सासू की सेवा करूँगी, ससुर की सेवा करूँगी, भूली तो नहीं? याद है सबको? याद है भूतकाल की वो बात? याद रखना, उसको भूलना मत, चाहे कितनी ही हो जाए। और कम से कम सुनो बहुओं, इतना तो समझो कि तुम्हारे सौभाग्य को 20, 22, 25 साल संभाला है, उपकार किया है, तो 20-25 साल अपने सुहाग के खातिर उनको संभाल लो। तुम उनको संभाल लोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, निश्चित तौर से कल्याण हो जाएगा। अगर पहले एक दूसरे के लिए मिटने वाली आपने वो प्रेम की कसमें खाई हैं, तो अब बस आप वास्तविकता में मिट जाओ तो निश्चित तौर से बहुत अच्छा होगा। सी बैक, हमने क्यों
पीछे को मुड़कर देखेंगे तो निश्चित बहुत अच्छा होगा ही होगा। और फिर उसके बाद क्या, CB4, क्या बोल रहा हूँ, CB4, कुछ करने के पहले लाख बार सोच लेना मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरे करने के बाद पूरी दुनिया देख रही है, तंबाकू खा रहा हूँ, क्या होगा मेरे भविष्य का और क्या होगा मेरे बच्चों का। निश्चित मान के तो चलना, लड़कियों के पीछे भाग रहा हूँ, क्या होगा मेरे भविष्य का विचार तो करना। घंटों घंटों मोबाइल पर हम लगे हैं, विकता है, ध्यान रखना। घोर पाप बांध रहे हो आप, दिन भर लगे हो ये फ़ोन पर। सोचो तो CB4 क्या होगा उसको करने के बाद। होटल में चले गए, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा सोचो तो। हमने ड्रिंक कर ली है, हमने सिगरेट पी ली है। भाई जी आप सीधे सीधे बोल देते हो, सबके बीच में बोल देते हो, तो क्या करूँ सबके बीच। नाम तो नहीं ले रहा हूँ ना किसी का, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ भैया, मैं ना कोई बहन का ना कोई भाई का नाम लेता हूँ मैं, लेकिन बोलने का पूरा अधिकार है। आपने माइक दिया है मेरे को बोलने के लिए, तो सीधा सीधा बोलूँगा। लेकिन CB4 आप कर तो रहे हो, लेकिन उसका मैं कह रहा हूँ 4-4 घंटे बात कर रहे हो आप, 3-3 घंटे चैटिंग कर रहे हो आप, वो 4 घंटे 3 घंटे शुद्ध विकथा है। होना जाना कुछ नहीं है, रोटी खाई कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, क्या पहना क्या खाया, इसके अलावा और कुछ नहीं होता उसमें। पर क्या कर रहे हो उसका निकालो तो। हमारा वो बहुमूल्य समय काय को बर्बाद और कहाँ बर्बाद हो रहा है, होगा क्या। और जितनी मिठास है उतना कीड़ा पड़ता है, ध्यान रखना। तुम्हारे अंदर शक्ति हो तो त्याग करो, 3 टाइम की अच्छी सामायिक कर सकते हो तो त्याग करो, नहीं तो ध्यान रखना उपवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको दिखाना नहीं है कि मैं तपस्वी हूँ, मनस्वी हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना। इसलिए सबके बीच में बाद में रहोगे तो ऐसे कोई भी हम अपने विषय भोग की वस्तुएं ना खरीदें। दान तो आप कर्जा करके भी कर लोगे तो अपने आप निकल जाएगा, लेकिन विषय भोग में अगर आप कर्जा करने की सोचोगे तो ध्यान रखना वो पाप बंध का ही कारण है, वो आपको उठाएगा नहीं, वो आपको नीचे गिराते जाएगा। एक बच्ची थी, आत्महत्या कर ली उसने। आत्महत्या किस बात को लेके करी कि मोबाइल चाहिए, और पिताजी ने देखा भी नहीं उस बच्ची ने। आजकल के बच्चे इतने ऐसे हो गए, ऐसी हवा लग गई उनको कि दूसरे के पास वो मोबाइल है, वो कौन सा वाला आता है एंड्रॉइड, और उसमें एप्पल का चाहिए, और उसमें भी नए नए आ गए। कल को अभी 3-4 दिन पहले 5 दिन पहले हमारे पास अमित करके एक महाराष्ट्र का बालक हैगा, वो बालक था। अब आधे घंटे से लगा रहा, तो वो हमारा कन्नी बोलता है एक मोबाइल लॉन्च हुआ है, 1,55,000 का नया लॉन्च हुआ है। बोले सुबह से बस वही देख रहा है वो। मैंने कहा भारी आदमी है यार, अरे कोई दूसरी चीज़ देखे तो बहुत अच्छी बात है। वो नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, उसी को 10-20 बार वीडियो देख रहा है वो सुबह से लेकर शाम तक। अब बस ऐसे ही उस बच्ची को नशा छा गया, आप मोबाइल दिलाओ, आप मोबाइल दिलाओ। अब पिताजी की कंडीशन हो तो दिलाए, वो कहाँ क्या करे बेचारा, किधर किधर करे, वो कैसे करे। पर बच्चों को तो चाहिए ही चाहिए, मुख से निकल गया तो लाओ। अब नहीं ला के दिया तो ध्यान रखना उसने क्या किया, फांसी लगा ली। एक मोबाइल के चक्कर में मेरे पिताजी खराब, मेरी माँ खराब, मेरा पूरा परिवार खराब, ऐसे घर में रहना ही नहीं। अरे बजट तो देखो भैया, कंडीशन तो देखो भैया, उसके बाद कोई जिद करो तो नहीं। हमें सब कुछ देखना है, हमें निश्चित मान के चलना है कि हमारे अंदर क्या है, उसके बावजूद ही हमें कदम उठाना चाहिए, नहीं तो पीछे हट जाना चाहिए। हमें अपने जीवन को बदलना है, अच्छा बनाना है, लेकिन अच्छा कैसा अच्छा बनाना। खूब सुन रहे हो, रोज़ रोज़ आपको प्रवचन सुना रहा हूँ, लेकिन आपको चेंज होना है। चेंज कैसा चेंज होना है। एक होता है पानी का बर्फ़ फिजिकल परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? फिजिकल मतलब क्या है, पानी को बर्फ़ में जमा दिया, अभी 15 मिनट मेरी बात सुन रहे हो और बाहर जाने के बाद ही पानी हो जाओगे। वो बर्फ़ जितनी देर फ्रीज में तब तक ही जमा रहता है, और बाद में क्या हो जाता है, पानी। आप लोग वैसे ही कर रहे हो ना, इतनी देर तक हाँ हूँ कर रहे हो, हाँ महाराज जी, और बाहर गए पिघल गए आप। मतलब मेरे पास रहोगे तो जमे रहोगे, और मेरे पास से बाहर जाओगे तो पिघल जाओगे। ये फिजिकल परिवर्तन मुझे नहीं चाहिए, मुझे केमिकल परिवर्तन चाहिए। केमिकल परिवर्तन कैसा, जैसे दूध से दही बन गया, तो अब दूध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। तो बस अपने जीवन को इस अष्टांगिका के विधान में आपको केमिकल चेंज लाना है, परिवर्तन पक्का लाना। कितना लाना है?
पक्का परिवर्तन लाना है, बदलना है, अपने आप को चेंज होना है, फिर पुनः वापस उसमें नहीं आना है। केमिकल चेंज करोगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। तो जो फिजिकल चेंज है वो तो आया है और चला जाएगा, समय अपना हो रहा है। अब अंतिम बात और बोल देता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट में, सी द बेस्ट। सी द बेस का मतलब क्या? सी द बेस मतलब जीवन का क्या लक्ष्य आपने बनाया है, कहाँ आपको पहुँचना है और कब पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। फिर से बोलूँ, जीवन का मयंक भाई क्या लक्ष्य बनाया है? वही कपड़े की दुकान ज़िंदगी भर करना है क्या? बोलो तो अपन सांगानेर पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हैं, ज्ञान अर्जन किया है, तो ज्ञान अर्जन किया है तो सबका लाभ क्या? कहाँ गया? आगम दिख नहीं रहा है, आगम नहीं आया। पढ़ के आए हैं तो भैया सी द बेस, जीवन का लक्ष्य बनाना। कोई बात नहीं, गृहस्थ मार्ग के लिए भी आशीर्वाद है। कब तक, कहाँ तक, आगे कब प्रतिमा लूँगा, कब घर छोड़ूंगा, कब सल लिखना पूर्वक मरण करूँगा, ये प्रश्न है, ये चिंतन करो आप। और मैं मयंक भर से ये प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे कर रहा हूँ जितने लोग बैठे हैं, शुभम से भी कर रहा हूँ, जितने लोग बैठे सबसे कर रहा हूँ। ये प्रश्न है मेरा। क्या प्रश्न हैगा? जिनकी विवाह हो गया उनसे भी प्रश्न कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर साहब से भी प्रश्न कर रहा हूँ मैं। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। सीधा बेस, जीवन में क्या करना है आगे? दादाजी 80 साल की उम्र हो गई है, अब क्या करना है? विचार करो। अंत समय समाधि पूर्वक व्यतीत करना है। 5 साल का जीवन है, उसकी गाइडलाइन तैयार करो कि 5 साल में ऐसा ऐसा मुझे कर कर अपना अंत सुधारना है, छोड़ना है। मालिक बनना है तो छोड़ना है। गुलाम कब तक बने रहोगे, कब तक गुलाम रहोगे बाजू वालों के? वो गुलामी छोड़ो, तब कल्याण हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सी द बेस, इस पर बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अपना समय पूरा हो गया है, इसलिए बात को यहीं विराम दूंगा कि आप विचार करना कि जीवन का मेरा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य तक कितना पहुंचाऊं और अब कैसे मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। अपनी गाइडलाइन तैयार करो, अपने जीवन का लक्ष्य तैयार करो। तो आज के प्रवचन में हमने बात प्रारंभ करी थी कि आप खुश तो बोलो ना 1 नंबर, और सब खुश 99 नंबर। ये भगवान के दर्शन करने का आपके सामने परीक्षा का पेपर मैंने आपके सामने फेंक दिया है। अब आप लोग आ जाना, कोई 99 नंबर वाला हो तो उसको भगवान के दर्शन करा दूंगा मैं, मना नहीं हैगा। और फिर बात करिए सीधा बेस्ट, अच्छा देखो, सीधा बैक, पीछे मुड़कर देखो, और फिर सीधा बिफोर, कुछ करने के पहले बहुत बार सोच लो। सीधा बजट, अपने बजट को, ताकत को देखकर उपवास करना है, ताकत को देखकर आपको क्या करना है? कुछ खर्चा करना है। और फिर सीधा बेस, अपने बेस को देखो, अपने जीवन के लक्ष्य को बनाओ, तो निश्चित तौर से आपका वो जीवन उत्कृष्ट और महान बन जाएगा। गुरुदेव का संस्मरण तो सुनाना था, लेकिन समय हो गया हैगा, इसलिए यहीं तक रखते हैं। आगे का भी प्रोग्राम है, यहाँ के युवा वर्ग कोई भी घर नहीं जाएगा अभी भैया जी के साथ। अभी 10:30 ही बजे हैं, है ना? आप सबको वहाँ जाना है, उसके बाद 12 बजे आपको भोजन मिलेगा। इतने रखते हैं। परोपकारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। रिश्ते किताब की तरह होते हैं और गलती पन्ने की तरह। कभी गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ देना, मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब को मत खो देना। क्या बात बोली, बहुत काम की और बहुत अच्छी बात बोली मैंने आप लोगों के बीच में। रिश्ते किताब की तरह होते हैं, रिश्ते किताब की तरह होते हैं और गलती पन्ने की तरह होती है। कभी गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ देना, कभी गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ देना, मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब को मत खो देना, पूरी किताब को मत खो देना। संबंधों की बात चल रही है और संबंधों की बात करते करते मैं तो एक ही बात बोलता हूं। मान लीजिए वो पानी निकालना है कुएं से, पानी निकालना है
कुएं से उस पानी को अगर निकालना है तो कैसे आप निकालोगे? बांधोगे ना। किसको बांधोगे? बाल्टी को। काय से बांधोगे? आलस छोड़ो, और आलस छोड़ने के बाद एकदम अलर्ट होकर बैठो। सीधे होकर बैठना है आपको। कैसे बैठना है? सीधे, रीढ़ सीधी। और रीढ़ सीधी होने के साथ 2-3 मिनट का ध्यान करा रहा हूं, सिर्फ 2-3 मिनट का। उस 2-3 मिनट के ध्यान में आपको मेरे साथ होना है, और जैसा मैं बोलता हूं वैसे आपको याद करना है। प्लीज अलर्ट होकर 2-3 मिनट के लिए बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं। क्योंकि अगर आपको कुछ करना है नया तो थोड़ा रेस्ट चाहिए, और थोड़ा रेस्ट जब हो पाएगा 2 घंटे तक हम झूम लिए, मस्ती कर लिए, आलस में बैठे रहे, तो मैं जो बताना चाह रहा हूं और जो आपको सिखाना चाह रहा हूं वो नहीं होगा। आपको पावरफुल तरीका बता रहा हूं, रीढ़ सीधी कर लें। क्योंकि जब काम करना है तो पहले विश्राम चाहिए, और विश्राम अगर आप करेंगे तो सफलता अपने आप आपको मिलती चली जाएगी। भोजन बनाना है, थोड़ा विश्राम, कुछ करना है, थोड़ा सा एकाग्र हो बनो, तो आप थोड़ा एकाग्र होंगे। आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा एकाग्र, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, रीढ़ सीधी। पूरा ध्यान अपनी सांस पर, आंखें बंद प्लीज 3-4 मिनट के लिए, और रीढ़ सीधी। आंखों को बंद कर दें, रीढ़ को सीधा कर दें। पूरा ध्यान अपनी आने जाने वाली सांसों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। दोनों बाहों के मध्य में अपनी आंखों को ले जाएंगे, वहां देखने का प्रयास करें। वो दोनों बाहों के मध्य में आप अपने आप को ले गए ऊपर, और वहां जहां आप तिलक लगाते हैं, टीकी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस स्थान को आंखों को बंद करके देखें। देखिए वहां ऊपर पहुंचाएं आंख, थोड़ा सा मूव करें आंखों को। और अब मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको स्वीकारते जाना है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। बोलना नहीं है, मन ही मन उसका आपको रिवाइज करना है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सदा खुश हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति ही मेरा संस्कार है, शांति ही मेरा स्वभाव है। कोई अगर कुछ कहता है तो मैं बुरा नहीं मानता हूं, मैं बुरा नहीं मानता हूं। शांत और स्थिर रहने की पावर मेरे अंदर है। अब आप अपने आप को देखें, आपके घर में, आपकी दुकान पर, आपके ऑफिस में किसी ने आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया है। आप सोचें, आप याद करें, किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। हो सकता है मेरे बच्चे ने मेरे साथ व्यवहार गलत किया है, हो सकता है मेरी पत्नी ने मेरे साथ व्यवहार गलत किया, हो सकता है मेरे माता पिता ने मेरे साथ व्यवहार को याद करें, मेरे साथ उन्होंने गलत किया था। पर ये जो गलत किया था ये उनका मूड था। मुझे तो रहम करना है अपने आप पर भी और उन पर भी। और वो दृश्य याद करें जब आपको उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला, उन पर भी, और जो हुआ उस पर फुल स्टॉप लगाना है। हो सकता है समाज के किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। याद करें वो दृश्य, एक 10-20 सेकंड दे रहा हूं, अपने जीवन का वो दृश्य याद करें जिस समय आपको किसी ने कुछ डांटा हो, चिल्लाया हो, आपकी गलती नहीं हो, फिर भी आप पर कोई चिढ़ा हो। बिल्कुल फुल स्टॉप लगाकर अपने मन में वो दृश्य को लेके आए। अब वो जो दृश्य है मन और बुद्धि से आप उसे साफ करें, सब भूल जाएं। हमें वो हुआ उसको भूलना है, क्योंकि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं तो सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं। मैंने तो उनको क्षमा किया, मैंने तो उनकी गलतियों को माफ किया, मैंने तो उनके लिए हमेशा शुभ भावना प्रेषित करी। जो हुआ मेरे स्वयं के कर्म के उदय से हुआ है। उन्होंने कुछ किया है? बिल्कुल नहीं। जो हुआ मेरे कर्म के उदय से हुआ है, क्योंकि मैं ऐसी आत्मा ही नहीं हूं। मैं तो आया और गया निकालने वाली आत्मा हूं। मुझे किसी का द्वेष नहीं रखना, मुझे किसी की गठान नहीं रखना, मुझे किसी की गलती को अपने अंदर नहीं संवारना, बिल्कुल नहीं संवारना। अब मैंने आज से सबको माफ किया, मैंने आज से सबको क्षमा किया, मैंने आज से
किसी के प्रति कोई भी देश भाव नहीं छोड़ा। मेरी बहू के प्रति, मेरे बेटे के प्रति, और भी बच्चों के प्रति, और मित्रों के प्रति, और साथ में रहने वालों के प्रति, किसी के प्रति भी थोड़ा सा भी देश भाव नहीं है, किसी के प्रति थोड़ी सी भी अंदर से कटु भाव नहीं है। जो हो गया सो हो गया, सबको क्षमा किया, सबसे मैं क्षमा मांगता हूं। मैंने भी अगर गलत किया, अब विचार करें, क्या आपने कभी किसी साथ गलत किया है? आपने गलत किया हो, वो दृश्य देखें, ओहो मैंने तो उसके साथ गलत किया है, मैं उसके साथ गलत करता आया हूं, मुझे उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। मैं उससे, उसके लिए यहां से मन से क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। आंखें खोल लें आप। बताओ, आप लोगों ने किसी को देखा क्या या नहीं देखा? देखा तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके मन में अगर कुछ किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति कषाय है, किसी के प्रति कुछ भी गठान है, उसको निकाल देना, उसको बाहर कर देना। उसको बाहर करोगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलना कि आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बातों को बार बार सोचने से, बोलने से, बताने से वो दाग और गहरा बन जाता है। वो दाग को घटाना है, हमें बढ़ाना नहीं। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। छोटी छोटी बात को बार बार सोचने से, बार बार बोलने से, बार बार बताने से वो दाग और गहरा बन जाता है। दाग को घटाना है कि बढ़ाना है? घटाना है। तो बार बार क्यों सोच रहे हो और बार बार क्यों बोल रहे हो, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, क्यों अपने दाग को बढ़ा रहे हो, क्यों अपने गठान को और लंबा चौड़ा करते चले जा रहे हो? एक गठान खुल नहीं रही है और दूसरी गठान बांधे जा रहे हो, फिर तीसरी गठान बांधे जा रहे हो। नहीं, जब तक संबंधों में मधुरता नहीं आएगी आप भगवान नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। एक बच्चा है, उस पर हमारा ध्यान क्यों आकर्षित होता है? क्यों आकर्षित होता है? वो छोटा सा बालक अभी विक्की का आया था, बड़ा मन मोह रहा था, वो ऐसे 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 चरण छू रहा था। क्या कारण था कि उस बच्चे के प्रति इतना आकर्षण था? एक साधु का भी आकर्षण हो गया उस बच्चे के प्रति, उसके प्रति भी मोह की एक दृष्टि झलक गई, जो है सत्य है, क्योंकि वो बेदाग है, क्योंकि उसके मन में कोई दाग नहीं है, क्योंकि उसके मन में किसी के प्रति कोई कषाय भरी हुई नहीं है। इसलिए एक साधु भी उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। ये ध्यान रखना। आप भी चाहते हैं अपने आप कि हम सबसे आकर्षित हो, हमें हमारी तब पूरी दुनिया झांके देखे, हमारे पीछे पड़े। आप अपने मन को पवित्र कर लो। किसी के प्रति भी द्वेष भाव, कषाय भाव अपने मन अंदर नहीं लाओ। निश्चित ये मान के चलना, एक कपड़ा है सफेद है, वो सफेद कब तक रहेगा? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, धोया नहीं तो क्या वैसे ही रहेगा? नहीं, गंदा होता चला। गंदा हो गया है, धो दो, निकाल दो। मन में किसी के प्रति हो तो निकालते चले जाओ, निकाल दोगे तो भला होगा, और रखते जाओगे तो निश्चित तौर से वो और बढ़ता चला जाएगा, और जीवन आप उसको लेकर बैठे रहोगे। तो कहां तक, कब तक लेकर बैठे रहोगे बताओ तो सही। कोई समय सीमा तो लेकर बैठने की कि हाँ यहां तक हम लेकर बैठे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ना है हमें। जैसे कोरोना में बचने के लिए आप मास्क लगाते थे, सैनिटाइज करते थे, और बहुत सारा क्या है वो डिस्टेंस वो भी रखते थे कि धोने के लिए उसको बहुत ध्यान रखते थे कि कोरोना से बचना है। वैसे ही हमारे आसपास कोरोना जैसे वायरस है, उनसे हमें दूर रहना है। जिसे क्या है, सबसे बड़ा वायरस है निंदा। सबसे बड़ा वायरस है निंदा। दूसरा अभिमान, दूसरा वायरस अभिमान। तीसरा क्रोध। चौथा हंसी। चौथा हंसी। ये 4 वायरस से आप बच जाना तो वास्तविकता में आपके जितने संबंध मधुर बन जाएंगे, सबके चहेते हो जाओगे। 4 वायरस को याद रखना, निंदा, रिपीट, निंदा, अभिमान, क्रोध, लोभ और हंसी। ये 5 को आप याद रखना, 5 पाप के हैं ये हिस्से। कौन कौन से? निंदा, अभिमान, क्रोध, लोभ और हंसी। जैसे कोरोना से बचे
ऐसे ही बचते चले आना, क्योंकि रिश्तों को अगर हमें अच्छा बनाना है तो मैंने जो आपको लाइन बोली, रिश्ते किताब की तरह होते हैं, गलती पन्ने की तरह होती है। कभी गलती हो जाए तो पन्ना फाड़ देना, मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब को मत खो देना। तो गलती हो भी जाए किसी से तो निकाल दो, छोड़ दो, अलग कर दो। कब तक उसको सजाओगे, संवारोगे, कब तक उसको संभाल के रखोगे? निश्चित मान के चलना। मान लो गाड़ी चलाते समय ड्राइव कर रहे हैं आप, और अब ड्राइव करते हुए किसी ने कुछ आगे पीछे नहीं हुआ, साइड नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसने उसका काम कर लिया, लेकिन जरा सी चीज में आपने अपना मन खराब कर लिया। मन खराब कर लिया, घंटे 2 घंटे तक आप बात क्या बोलते हो, मूड खराब कर दिया उसने। अब मूड उसने खराब कर दिया, जरा सा आपका मूड खराब हुआ, अब उस मूड खराब में आप अपना पूरा दिन खराब कर लेते हो, पूरा समय खराब कर लेते हो, और फिर अपना गुस्सा किसी और के ऊपर उतारते हुए ठीक नहीं है। जरा जरा सी बात को लेकर आप मत बैठो, क्योंकि जो पुरानी बात को पकड़ के रखता है उसकी प्रसन्नता समाप्त होती है, और सबसे बड़ी तो उसकी स्वस्थता समाप्त होती है। आज स्वस्थ से अस्वस्थ क्यों हो रहा है व्यक्ति? उसका कारण ये कि उसने अपने मन में बहुत सारे विकल्प संकल्पों को लेकर बैठा हुआ है, इसलिए आज बहुत सारी बीमारियां। पुस्तक पढ़ी थी मैंने, उस पुस्तक में यही था कि आज के व्यक्ति को 90% बीमारियां सिर्फ मात्र दूसरों की बातों को जो लेकर बैठा है उसकी वजह से। ये ऐसा, ये वैसा, इसने किया, इसने वैसा किया। जब मोबाइल भी हम जो हो गया है उसे डिलीट कर देते हैं, तो हम भी डिलीट करते जाए ना, हटाते जाए ना, अलग करते जाए ना। उन्होंने दुख दिया, उन्होंने क्या किया, हमारे अंदर हमेशा चलता है, पर ये ठीक नहीं है, इसको निकालते जाओ। क्या आप अपने साथ गलत क्यों, ये आप अपने साथ गलत नहीं करो, सोचो, उन्होंने तो किया, वो तो कर रहे हैं, पर आप क्या करें, वो हमेशा करते हैं, वो नई बात नहीं है, वो दुनिया के साथ करते, वो बात नहीं है। लेकिन आप छोड़ दो, आप निकाल दो, आप माफ कर दो, आप अलग कर दो, तो निश्चित बात से वो दाग आपका हटता चला जाएगा, बिल्कुल हटता चला जाएगा। आपको तो हमेशा यही बोलना है, मेरी आत्मा प्रेम स्वरूप है। किसी है मेरी आत्मा? मेरी आत्मा प्रेम स्वरूप है, मेरी आत्मा सुख स्वरूप है। मेरी आत्मा कैसी है? सुख स्वरूप है। मुझे तो प्रेम, खुशी, सुखी, इनके लिए ही मेरा जीवन समर्पित करना है। बांटते चलो, बिल्कुल बांटते चलो, हमेशा करते चलो, हमेशा आप ध्यान रखो। 5 बातें आपके बीच में रख रहा हूं। अगर मान लीजिए आप परिवार में रहते हैं और आपस में रहते हैं, तो इस 5 बातों को अगर आप ध्यान रख लेंगे तो हो सकता है आपके घर में विवाद ही ना हो, झगड़ा ही ना हो। चाहते हो अपने घर को स्वर्ग बनाना? चाहते हो तो इन 5 बातों को आप अपने जीवन में उतारना। सबसे 5 बातें आपके बीच में बता रहा हूं। सबसे पहली बात, हम दूसरों की कमजोरियों को डिस्कस नहीं करना है। क्या करना है? हमें दूसरों की कमजोरियों को डिस्कस नहीं करना है। घर में ये वायरस, हमारे मन में ये वायरस बिल्कुल नहीं, जिसे सुनाते हैं और जिसे हम कहते हैं तो हमारा वो पूरा घर दूषित हो जाता है। पहला वायरस क्या है? हमें दूसरों की कमजोरियों पर डिस्कस नहीं करना है। घर से इस वायरस को और हमारे मन से इस वायरस को जो सुनाता है उसको भी हमें अलग कर देना है, पर दूसरों की गलतियों पर डिस्कस नहीं करना, दूसरों की गलतियों को वायरल नहीं करना, दूसरों की गलतियों को बार बार बताना नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, जब भी बात हो जाए तो उसे निकालना है। जब भी बात किसी से हो जाए, सुनो ध्यान से, कुछ हो भी जाए तो उसे निकालना है और तुरंत बात करना है। बात बंद मत करना। जब बात बंद हो जाती है तो सारे जो है दरवाजे बंद हो जाते हैं और ताले लगते चले जाते हैं। तो कुछ हो जाए पहले तो निकालना है, और निकालने के बाद तुरंत बात करना है, तुरंत जय जिनेंद्र करना है, तुरंत कहना है। कल नहीं 4-5 दिन पहले हमारे राजू भाई हमारे पास आए थे और उन्होंने ये बात करी थी कि हम, हमारे जो भाई है राकेश भाई, इनके साथ हमारा क्या हो, प्रेम वात्सल्य बने, आपस में स्नेह बने, और दोनों भाइयों ने एक दूसरे से क्षमा याचना करी और जो गठान थी उसको निकाल ली और सम्यक दृष्टि बन गए। ये दोनों एक ही मंडल पे दोनों भाई बैठे हुए, सम्यक दृष्टि बन गए। क्यों? गठान रगोगे तो मिथ्या दृष्टि,
काय को पूजन में बैठे हो, काय को विधान में बैठे हो, बेटे के प्रति, बहू के प्रति, अगर सास के प्रति, ससुर के प्रति थोड़ी बहुत भी गठान है, मिथ्या दृष्टि। तभी तो साल में 3 बार आती है क्षमावाणी, 1 बार नहीं आती है। इसका कारण यही है क्षमावाणी का। 3 बार 10 लक्षण इसलिए आते हैं, हर 4 महीने में क्षमा मांग लो और सम्यक दृष्टि बन जाओ, छोड़ दो, निकाल दो। नहीं तो कहां जाओगे, कहां रख के ले जाओगे उसको। तो कुछ हो जाए तो क्या करना है, निकालना है उसे। और तुरंत बात बंद मत करना, बात को बिल्कुल बंद मत करना। बात तो प्रारंभ ही आपको हमेशा रखना है। और तीसरी बात, कुछ हो भी जाए तो कम से कम एक जना स्थिर हो जाए। सब नहीं हो सकते, ठीक है, 4 लोग हैं, हम स्थिर हो जाएं। अगर हम विचार कर ले मुझे स्थिर रहना है, तो निश्चित तौर से वो कब तक सामने वाला बोलेगा। एक ना एक दिन उसको अपने आप में आना पड़ेगा, आएगा ही वो। तो एक जना स्थिर हो जाए, 2 जनों की पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, तो कम से कम एक जना स्थिर हो जाए। एक जना स्थिर हो जाएगा तो अपने आप दूसरा भी स्थिर होता चला जाएगा। और चौथी बात, कुछ हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसको आप बिल्कुल आइडियल लाइन मान लेना, सूत्र मान लेना। कुछ हो जाए तो समाप्त करने के लिए सोचना है। जब आपको आंख बंद करो, मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं और मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। बार बार इसका रिवीजन करना है। मैं शांत आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं। जब जब समय मिले इन 4 महामंत्रों का जाप करना, रिपीट करो। मैं शांत आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा, मैं पवित्र आत्मा। उसको रिवाइज करना, जितना रिवाइज करोगे ये चारों चीजें आपके जीवन में आ जाएगी। शांत, शक्तिशाली, पवित्र और सुखी आत्मा हूं। हर बार इसको रिवाइज करना, इसको बार बार बोलना। जितना आप बोलोगे उतना आता चले जाएगा। और तीसरी बात, अपने कर्मों पर हमेशा चिंतन करना कि जो कर रहा हूं वो आने वाले कल को, आने वाले जीवन को बनाने वाला है या बिगाड़ने वाला। जो कर रहा हूं वो आने वाले कल को बनाने वाला है या बिगाड़ने वाला, जीवन को ऊंचा उठाने वाला है या नीचे गिराने वाला। बार बार सोचना, करने के पहले 100 बार सोचना, मैं क्या कर रहा हूं, उसके माध्यम से मेरा भला होना है कि बुरा होना है। इतना एक बार अपनी आत्मा से पूछोगे तो आत्मा आपको जवाब दे देगी, ये तेरे लिए ठीक है और ये तेरे लिए ठीक नहीं है। पूछना लेकिन करने के पहले, ये क्या ठीक है, तो वो अपने आप कह देगी, अंतरात्मा कह देगी नहीं ये ठीक नहीं। हर एक के पास वो अंतरात्मा, बिना अंतरात्मा के हम कोई भी नहीं है। जीव आत्मा के पास वो अंतरात्मा है। उस मन को एक तरफ रखना, उस अंतरात्मा से पूछना, उस अंतरात्मा को कहना क्या करना है। अंतरात्मा से पूछोगे तो सच्चा रास्ता मिल जाएगा किसी भी काम को करने के लिए। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत काम का ये भी, कि हमारा धन, हमारा पैसा, हमारी संपदा दुआओं के साथ हो, दुख या दर्द के साथ ना हो। दुख या दर्द के साथ ना हो। धन से खुशी नहीं मिलती, ध्यान रखना, दुआओं से खुशी मिलती है। हमारा धन बद्दुआओं के साथ ना हो। मेरा पैसा किसी की बद्दुआओं के साथ ना हो, किसी को पीड़ा दे के नहीं मेरे पास पैसा चाहिए। ऐसा पैसा कभी भी आपको ध्यान रखना सुख की प्राप्ति ना करता है और ना कराने वाला है। तो निश्चित ये मान के चलना, जो लक्ष्मी मेरे पास आ रही है वो किसी की बद्दुआओं को लेकर नहीं आना, दुआओं के साथ आना चाहिए। अब आप विचार करना कि मेरा धन कहीं ऐसा धन तो नहीं आ रहा है जिससे मेरे माध्यम से वो पीड़ा, वो बद्दुआ के माध्यम से आ रहा है। और पांचवा और अंतिम, और वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत काम का है, आपको वो भी अपने जीवन में उतारना ही उतारना है। उतारना क्या है, उसको अपने जीवन में लेके ही आना है। हमेशा आप ये मान के चलना, शांत मन से, अगर हमारा मन शांत होगा, और भोजन लेते वक्त, आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, भोजन लेते वक्त हम क्या करें, हम भोजन स्थिरता से, पवित्रता से और पूरी एनर्जी से करें। ये जो भोजन है ये औषध का है, ये जो कर रहे हैं ये हमारे काम आएगा। जिस वक्त भोजन करो नौटा वालों, उस वक्त मोबाइल को नहीं देखना है। कम से कम भोजन के समय मोबाइल को ऑफ कर देना।
जितनी देर में भोजन कर रहा हूं उतनी देर शुद्ध वर्गणाओं के साथ, सात्विक वर्गणाओं के साथ आप भोजन करोगे तो भोजन आपके शरीर को लगेगा, नहीं तो नहीं लगने वाला है, ये निश्चित मान के चलना। ये 5 बातें आपको मैंने बता दी होगी, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्रतिदिन सुबह मोबाइल नहीं चलाना है, सुबह की पावर परमात्मा के लिए और सबके भले के लिए कर सकते हो। और इसी में एक चीज और अगर ऐड कर लो, और रात को सोते समय भी 2, 3, 4 मिनट का, 5 मिनट का मेडिटेशन करके सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या गलत किया है, किसी का गलत कर दिया है तो वो गलत किया है तो उससे मेरे जीवन में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसको भी आप चिंतन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी और आपका जीवन निश्चित रूप से बहुत उत्कृष्ट बन जाएगा। तो प्रतिदिन सुबह मेडिटेशन, रात को मेडिटेशन। जो कर रहा हूं वो आने वाले कल को बनाने वाला है या बिगाड़ने वाला, जीवन को ऊंचा उठाने वाला है या नीचे गिराने वाला। बार बार सोचना, करने के पहले 100 बार सोचना मैं क्या कर रहा हूं, उसके माध्यम से मेरा भला होना है कि बुरा होना है। इतना एक बार अपनी आत्मा से पूछोगे तो आत्मा आपको जवाब दे देगी, ये तेरे लिए ठीक है और ये तेरे लिए ठीक नहीं है। पूछना लेकिन करने के पहले ये क्या ठीक है, तो वो अपने आप कह देगी, अंतरात्मा कह देगी नहीं ये ठीक नहीं। हर एक के पास वो अंतरात्मा, बिना अंतरात्मा के हम कोई भी नहीं है। जीव आत्मा के पास वो अंतरात्मा है। उस मन को एक तरफ रखना, उस अंतरात्मा से पूछना, उस अंतरात्मा को कहना क्या करना है। अंतरात्मा से पूछोगे तो सच्चा रास्ता मिल जाएगा किसी भी काम को करने के लिए। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत काम का ये भी कि हमारा धन, हमारा पैसा, हमारी संपदा दुआओं के साथ हो, दुख या दर्द के साथ ना हो, दुख या दर्द के साथ ना हो। धन से खुशी नहीं मिलती, ध्यान रखना, दुआओं से खुशी मिलती है। हमारा धन बद्दुआओं के साथ ना हो, मेरा पैसा किसी की बद्दुआओं के साथ ना हो, किसी को पीड़ा दे के नहीं मेरे पास पैसा चाहिए, ऐसा पैसा कभी भी आपको ध्यान रखना सुख की प्राप्ति ना करता है और ना कराने वाला है। तो निश्चित ये मान के चलना, जो लक्ष्मी मेरे पास आ रही है वो किसी की बद्दुआओं को लेकर नहीं आना, दुआओं के साथ आना चाहिए। अब आप विचार करना कि मेरा धन कहीं ऐसा धन तो नहीं आ रहा है जिससे मेरे माध्यम से वो पीड़ा, वो बद्दुआ के माध्यम से आ रहा है। और 5वां और अंतिम, और वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत काम का है, आपको वो भी अपने जीवन में उतारना ही उतारना है। उतारना क्या है, उसको अपने जीवन में लेके ही आना है। हमेशा आप ये मान के चलना, शांत मन से, अगर हमारा मन शांत होगा और भोजन लेते वक्त, आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, भोजन लेते वक्त हम क्या करें, हम भोजन स्थिरता से, पवित्रता से और पूरी एनर्जी से करें। ये जो भोजन है ये औषध का है, ये जो कर रहे हैं ये हमारे काम आएगा। जिस वक्त भोजन करो नौटा वालों, उस वक्त मोबाइल को नहीं देखना है। कम से कम भोजन के समय मोबाइल को ऑफ कर देना। जितनी देर में भोजन कर रहा हूं उतनी देर शुद्ध वर्गणाओं के साथ, सात्विक वर्गणाओं के साथ आप भोजन करोगे तो भोजन आपके शरीर को लगेगा, नहीं तो नहीं लगने वाला है, ये निश्चित मान के चलना। ये 5 बातें आपको मैंने बता दी होगी, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्रतिदिन सुबह मोबाइल नहीं चलाना है, सुबह की पावर परमात्मा के लिए और सबके भले के लिए कर सकते हो। और इसी में एक चीज और अगर ऐड कर लो, और रात को सोते समय भी 2, 3, 4 मिनट का, 5 मिनट का मेडिटेशन करके सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या गलत किया है, किसी का गलत कर दिया है तो वो गलत किया है तो उससे मेरे जीवन में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसको भी आप चिंतन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी और आपका जीवन निश्चित रूप से बहुत उत्कृष्ट बन जाएगा। तो प्रतिदिन सुबह मेडिटेशन, रात को मेडिटेशन। सुबह सबका भला हो और शाम को मैंने कुछ गलत किया उसका चिंतन। दूसरा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं और मैं सुखी आत्मा हूं। जब जब समय मिले तब तब आपको इस मंत्र को करना है। तीसरा, अपने कर्मों पर हमेशा चिंतन करना कि मैं जो कर रहा हूं वो आने वाले जीवन को बनाने वाला है कि बिगाड़ने वाला। चौथा, हमारा धन दुआओं के साथ हो, दुख दर्द पीड़ा के साथ नहीं हो। ये धन खुशी नहीं देती है, दुआएं खुशी देती है। और 5वां, जब भोजन करो
ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको इसलिए मैंने ऐड किया अपने 5वें नंबर के बिंदु में। आज की सबकी एक ये प्रॉब्लम है, जब भोजन करने आते हैं तभी मोबाइल चलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजन शुद्ध सात्विक भावों के साथ आप करोगे तो निश्चित तौर से आपका भला होता चला जाएगा। इन 5 बिंदुओं को हर जगह जाकर देता हूँ, यहाँ भी इन 5 बिंदुओं को दा। और संबंधों को सुधारने के लिए भी मैंने 5 बातें बोली है ताकि आपके संबंध अच्छे बने। क्योंकि 1-2 जगह से खबर आई थी कि संबंधों में दरार है, संबंधों में विवाद है। मैं नहीं चाहता कि संबंधों में विवाद हो, दरार हो और सब कुछ समाप्त हो जाए। और ध्यान रखना, आप तो एक अगर जीवन में खुश रहना है तो एक जुनून बना लो, गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है। क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है। उसको बार बार गुनगुनाओ, गीत के रूप में गाओ, बार बार बोलो, बार बार सोचो। गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है, गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं, चिड़चिड़ करना मेरा स्वभाव नहीं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। जब आप ऐसा नहीं सोचोगे तो निश्चित बन जाओगे। अगर कोई कष्ट है, तनाव है, पीड़ा है तो एक उसको भूलना कि हम वो तनाव, पीड़ा, कष्ट को भूल जाए। और दूसरा तरीका क्या है मालूम है? टीवी देख लेना। सर दर्द हो रहा है तो टीवी देख लिए, या फिर मूवीज देख ली, या फिर और कहीं घूमने चले गए। ध्यान रखना, वो जो आप घूमने भी गए हो या आपने उस चीज को रखकर आप मूवीज देख रहे हो, वो निकाल देना, वो कर देना, ये सब कुछ उसका तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका तो ये है, उसको साफ कर दो, उसको भूल जाओ। उसको भूल जाओगे तभी होगा। तो बार बार कब तक टीवी की शरण में जाओगे, कब तक मूवीज की शरण में जाओगे, कब तक घूमने जाओगे, कब तक सीरियल देखोगे अपने मूड को अच्छा करने के लिए? सबसे अच्छा है उसको बाहर कर दोगे। तो बाहर कर दोगे तो अपने आप में आपके अंदर वो गुण आ जाएगा। हमें भूलना है, जो हो गया है उसे हटाना है, जो हो गया है उसे डिलीट करना है, जो हो गया है उसे छोड़ना है। तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, तभी हमारा जीवन अपने आप में उत्कृष्टता की ओर आ सकता है। और मैं चाहता हूं कि नौटा वालों का जीवन अच्छा और महान और उत्कृष्ट बने, तभी ये मान के चलना अच्छा बन जाएगा। ये 5 और 5 10 बातें आपको बता दी है। आज के प्रवचन का सार हमने आपको बता दिया है। दूसरों की कमजोरियों पर डिस्कस नहीं करना। दूसरा, जब भी बात हो जाए उसे निकालना और तुरंत बात करना। कुछ हो जाए तो कम से कम एक जना स्थिर रह जाए, और कुछ हो जाए तो समाप्त करने के तरीके सोचना, और कुछ हो जाए तो किसी को बताना नहीं। और बताना भी है तो देव शास्त्र गुरु की शरण, भगवान से कर लेना बात, कोई भगवान तरीका दे देंगे। माँ जिनवाणी को उठा के देख लेना, वो तरीका दे देंगे। ये और तीसरा, अगर चलती फिरते आना है तो गुरु के चरणों में आ जाना, गुरु आपको रास्ता दिखा देंगे। और 5 ये बातें प्रतिदिन सुबह, मोबाइल नहीं, भगवान और आत्मा का ध्यान। और मैं शक्तिशाली, मैं शांत, मैं पवित्र, मैं सुखी आत्मा हूं। जब समय मिले अपने कर्मों पर हमेशा चिंतन करना। मैं जो कर रहा हूं वो आने वाले जीवन को बनाने वाला है। और हमारा धन दुआओं के साथ हो, दुख या दर्द के साथ ना हो। और फिर उसके बाद ध्यान रखना, भोजन के समय इतनी ही बात रखता हूँ। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि आत्मा उपलब्धि शीर्षक के चिंतामणि चिंतित तम वंदमानस्य ममास्तु देवी।